हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास 4.6 का पहला क्वेश्चन देखो। नाल दिते चित्र नूं देखते हुए लिखो चक्कर का केंद्र। सब तो पहला देखना चक्कर का केंद्र। केंद्र मतलब जिथे तुसीं प्रकार रख के बाद तुसीं घुमाउने आ ना, वो केंद्र हुंदा आ। केंद्र का नाम ओ। 3 अर्धव्यास लिखने आ। जो तुसीं प्रकार खोलते आ, जिन्नी खोल के तुसीं घुमाउने आ, ठीक है, वो अर्धव्यास हुंदा अपने कोल। जिद्दां देखो अर्धव्यास एक हो गया ओ ए। बहुत सारे अर्धव्यास होंगे आ, ठीक है। वो उन्होंने क्या 3 अर्धव्यास दसा सी। ओ ए आ गया अपने को, ओ बी आ गया, ओ सी आ गया, ठीक है, वो अर्धव्यास लिख लिया। उस तो बाद एक व्यास। व्यास की होंदा है जो तुसी केंद्र चों लंघते हुए जो बिंदुआं नूं जिहड़े इहदे घेरे ते हुंदे आ मौजूद, उन्हां नूं मिला दिंदे आ, तो अपने कोल व्यास बन जाता। हुण देखा जाए तो हाँ भी घेरे ते 2 बिंदु है ना, पर यह आप व्यास नहीं कहांगे क्योंकि केंद्र चों नहीं लंघ के जा रही है रेखाखंड। हुण जिहड़ी रेखाखंड चक्कर के केंद्र चों लंघ के जाएगी उही अपने कोल की आनी है, एक व्यास बनेगा। इसका मतलब ए सी अपने कोल व्यास है। इसका आंसर ए सी आ गया। एक जीवा। जीवा हुण देखो जीवा जिहड़ी चक्कर ते 2 केंद्र चक्कर ते 2 घेरियां ते जो 2 बिंदुआं नूं मिलाउंदी है रेखाखंड, उन्होंने जीवा बोल देंगे। जिद्दां ई डी हो गया। ए सी भी एक तरह की जीवा ही है जिहड़ा व्यास हुंदा, क्योंकि चक्कर ते जिहड़े घेरे ते पए बिंदु उन्होंने आपस में मिलाउंदा है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो तुसीं। उस तो बाद अंदरूनी भाग में 2 बिंदु चक्कर के अंदर बिंदु किहड़े, एक तो पी आ रहा, केंद्र भी तो हमेशा उहदे अंदर ही आंदा, इसदा मतलब पी ते ओ 2 बिंदु आ गए। फिर उस तो बाद अंदरूनी भाग दे विच 2 बिंदु हो गए। बाहरी भाग दे विच एक बिंदु दसना तुसीं। एफ पार्ट दे विच बाहरी भाग च किहड़ा बिंदु अपने कोल क्यू, ये आ गया आंसर। फिर उस तो बाद अर्धव्यासी खंड। अर्धव्यासी खंड किहड़ा हुंदा आ, जदों चक्कर के केंद्र तो 2 व्यास अर्धव्यास खिंचदे हैं तुसीं। जिद्दां देखो ओ ए ते ओ बी अर्धव्यास लै ले, इहदे नाल की हुंदा चक्कर का एक हिस्सा निकल जाता है, ठीक है। इन्ना हिस्सा जे बाहर कड्ढीए, ठीक है, तो ये अर्ध चक्करां की सहायता नाल आपां हिस्सा बाहर कड्ढिया, इन्हूं बोलदे आपां अर्धव्यासी खंड। खंड मतलब हिस्सा, तो अपने कोल अर्धव्यासी खंड की आ ए ओ बी जां ओ ए बी, ठीक है। ये आ गया छाया अंकित भाग लिखा मैं ब्रैकेट दे विच। उस तो बाद चक्री खंड। चक्री खंड किहड़ा हुंदा आ, जिद्दां देखो चक्कर का हिस्सा, जिद्दां देखो ए डी कढ लिया, चक्कर का हिस्सा मैं कढ लिया, इहदे विच भी देखो हिस्से दोने ही आ। ए डी च भी आपां हिस्सा लिया, जदों आपां अर्धव्यास लिया उदों भी हिस्सा लिया, पर नाम अलग कर दिते। जदों अर्धव्यास के नाल आउंदे आ, अर्धव्यास के 2 अर्धव्यास लैके फिर कोई हिस्सा कढदे उहनूं बोलदे आ अर्धव्यासी खंड। जदों आपां एक जीवा दे नाल आपां कोई हिस्सा कढ लैंदे आ बाहर, उदां ही सीधे कट करके उहनूं बोलदे आपां चक्री खंड, ठीक है। चक्री खंड की आ गया ई डी। उस बाद सैकेंड क्वेश्चन देखो कि चक्कर का हरेक व्यास उसकी जीवा भी हुंदा है। जीवा नूं आपां वतर भी कहने आ। की कहते चक्कर का जिहड़ा अपने कोल व्यास हुंदा है, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ कि जिहड़ा व्यास है एक जीवा भी हुंदी है। जीवा मतलब जीवा तुहानूं परिभाषा, जीवा जदों आपां केंद्र ते दे घेरे चक्कर के घेरे ते 2 बिंदुआं नूं जदों पए बिंदुआं नूं आपां एक रेखाखंड नाल मिलाउंदे आ, तां वो अपने कोल की बन जाती है, एक जीवा बन जाती है। हुण जिहड़ा व्यास आ वो भी चक्कर के घेरे ते जिहड़े 2 बिंदु पए आ उन्हां नूं मिला रहा ना, ए ते सी नूं, इहदा मतलब ये भी एक तरह की जीवा हो गई अपने कोल। इस करके इहदा आंसर आ गया हाँ। और नैक्सट क्वेश्चन की चक्कर की हर एक जीवा उसका एक व्यास होंगी है। कहते कि हर एक जीवा के व्यास होंगी है, नहीं, क्यों? क्योंकि देखो आ भी तो एक जीवा आ, पर चक्कर का व्यास नहीं है क्योंकि ये अपने को केंद्र चों लंघ के नहीं जा रही, ठीक है। उही जीवा चक्कर का व्यास होएगी जिहड़ी केंद्र चों लंघ के जाएगी। उस तो बाद तीसरा क्वेश्चन, कोई चक्कर खिंचो तो अंकित करो। मतलब सारा कुछ तुसीं बनाउणा है, चक्कर का केंद्र, अर्धव्यास, व्यास, अर्धव्यासी खंड, चक्री खंड, अंदरूनी भाग च बिंदु, बाहरी भाग च बिंदु, एक चाप, ठीक है। सारे बनाने हैं तुसीं। इहदे विच तुसीं हर एक चीज़ बना लोगे। तुसीं प्रकार दे नाल बनाउणा इहनूं, ठीक है। प्रकार नाल खोल के पेंसिल दे नाल तुसीं चक्कर ला लेना एक, ते जिथे तुसीं प्रकार रखी सी वो केंद्र तुहाडे कोल। फिर उस तो बाद अर्धव्यास मैं ले लिया, ओ तो थल्ले किसी भी बिंदु नाल मिला दो, अर्धव्यास हो गया। फिर जिहड़ा व्यास आ वो जिद्दां क्यू वो अर्धव्यास सीगा, उहनूं पिछे तक वधा लिया आपां, ठीक है। वो की आ गया अपने कोल व्यास। उस तो बाद एक जीवा, चक्री खंड, चाप की होगी, आ जिहड़ी चाप है चक्कर का हिस्सा घेरे का,
ਇਹ ਚਾਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸੋ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟਣਗੇ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵਿਆਸ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ।